सूरदास जी का है भ्रमर गीत, उसके ये गेय पद हैं। ये सूरदास जी का महाकाव्य हुआ है सूरसागर, उससे लिया गया है। इसके अंतर्गत जो पद हैं इनमें कहीं पे गोपियों का वर्णन होगा और कहीं पर श्री कृष्ण का वर्णन किया जाएगा। यहाँ पर श्री कृष्ण अपने मन की बात उद्धव से कहते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाई ही। हंस सुता माने यमुना, वह यमुना का सुंदर किनारा और कुंजों की छाया। कुंज कहते हैं वन उपवन, जिसमें फूल पौधे लगे रहते हैं, वृक्ष लगे रहते हैं, लताएं लगी रहती हैं। तो वो जो कुंज हैं उनकी छाया मैं नहीं भूल रहा हूँ। वह सुरभि व बछ दोहनी खरिक दुहावन जाई। वहाँ की गाय, सुरभि माने गाय, वही बच्छ वहाँ के बछड़े, और दोहनी कहते हैं वो मटकी जिसे लेकर के दूध दोहने जाते थे। तो वह दूध दोहने वाली मटकी खरिक दुहावन जाई। खरिक कहते हैं वह स्थान, बाड़ा भी कहते हैं इसको, जहाँ पर गाय और उसके बछड़े बंधे रहते हैं। तो बाड़े में जाकर के गायों को दोहना। बाल ग्वाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बाई। ग्वाले और बालक सब मिल करके बहुत शोर करते थे और नाचते थे, गही गही बाही, और एक दूसरे के गले में बाहें डाल करके खेलते थे। मैं वो सब नहीं भूल पा रहा हूँ। यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ता जाही। ये जो मथुरा है, हालांकि ये सोने की नगरी है, यहाँ पर मणियों की और मोतियों की कमी नहीं है। जब ही सुरती आवती व सुख की, लेकिन जब जब मुझे, सुरती माने याद, जब जब मुझे ब्रज के सुख की याद आती है, जिए उमगत तन नाही, तो मेरा मन, मेरा हृदय वहाँ के लिए उमड़ने लगता है। तन नाही, तब मुझे अपने तन की भी सुध-बुध नहीं रहती। अनगत भांति करी बहु लीला यशोदा नंद निभाई। हमने वहाँ पर बहुत सारी लीलाएं की। लीला माने क्रीड़ा, शरारत और खेलना। हमने वहाँ पर बहुत सारी शरारतें की हैं। यशोदा नंद निभाई, लेकिन माता यशोदा ने और नंद ने उसको धैर्यपूर्वक सहन किया। सूरदास प्रभु रहे मौन हवे, यह कहे कहीं पछताही। तो सूरदास जी ये कह कर के मौन हो जाते हैं और बार बार वहाँ की बातें करके पछताने लगते हैं। कहीं कहीं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ब्रज भाषा है, शब्द शक्ति लक्षणा है। रस यहाँ पर है वियोग श्रृंगार। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजई। इस पद में कृष्ण का वर्णन था, तो यहाँ पर गोपियों का वर्णन किया गया है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, बिनु गोपाल, बिना कृष्ण के, बैरिन माने वैरी या शत्रु, भाई कुंज, ये जो कुंज हैं, वन उपवन हैं, ये कृष्ण के बिना हमारे लिए शत्रु बन गए हैं। तब वे लता लगती तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजई। उस समय वहाँ की लताएं जो हमें शीतलता प्रदान करती हैं, तन शीतल, हमारे तन को शीतलता देती थी। अब भई विषम ज्वाल की भुंजई, अब वो अग्नि की भयंकर, विषम माने भयंकर, ज्वाला की भांति जलाने लगी हैं। वृथा बहती यमुना, अब ऐसा लगता है जैसे ये जो यमुना है ये बेकार में बह रही है। ये जो पक्षी इसके किनारे पर डोलते हैं और बोलते हैं, ये बेकार हैं। वृथा कमल, ये कमल जो फूले हुए हैं ये बेकार हैं। अली गुंजई, और इनके ऊपर, अली माने भौरे, जो भौरे हर समय कमल के ऊपर गुंजन करते रहते हैं, वो सब भी अब बेकार सा लगता है। पवन पान घनसार सजीवन दधिसुत किरनी भानु भई गुंजई। अब हमें पवन माने वायु, पान माने जल, घनश्याम कहते हैं कपूर, सजीवन कहते हैं संजीवनी बूटी, दधिसुत माने चंद्रमा। अब हमें वायु, जल, कपूर, संजीवनी बूटी सब व्यर्थ लगती है। दधिसुत चंद्रमा, अब चंद्रमा की जो किरणें हैं, भानु, हमें सूर्य की भांति जलाती हुई प्रतीत हो रही हैं। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है और अतिशयोक्ति भी है, बहुत बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। यह उद्धव कयो माधोसो मदन मारी कीनी हम लुंजई। हे उद्धव, तुम कृष्ण से जाकर के कहना, मदन माने कामदेव, अब तुम्हारे वियोग में कामदेव ने भी हमें अशक्त कर दिया है।
सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस की मगजोवत अखियाँ भई छुंजई। हे कृष्ण, तुम्हारे आने का मार्ग देखते देखते, तुम्हारे दर्शनों के लिए तुम्हारे आने का मार्ग देखते देखते हमारी आंखें भी अब थक चुकी हैं, शक्तिहीन हो चुकी हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जब उद्धव अपने योग का संदेश देते हैं तो गोपियाँ कहती हैं, हमारे हरि अनुप्रास अलंकार, हमारे जो कृष्ण हैं हारिल की लकड़ी, हारिल पक्षी की लकड़ी की भांति हैं। कहते हैं कि हारिल पक्षी निरंतर अपने पंजों में एक लकड़ी को पकड़े हुए रहता है, तो ऐसे ही हमने भी कृष्ण को पकड़ा हुआ है। मन क्रम वचन, हमने अपने मन में, कार्यों में और वचन में नंद नंदन, उन नंद के बेटे कृष्ण को अपने हृदय में बसाया हुआ है। मन में, क्रम में, वचनों में और अपने हृदय में बसाया हुआ है। यह दृढ़ करी पकड़ी, हमने तो उन्हें दृढ़तापूर्वक पकड़ा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवसनी सी काने काने जकड़ी, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। हम जागत सोवत, जागते हुए, सोते हुए और सपने में, रात और दिन, दिन और रात हर समय कृष्ण कृष्ण ही का ही जाप करते रहते हैं। सुनत योग लागत है ऐसे जो करुई ककड़ी, और तुम जो योग का संदेश देते हो वो तो हमें ऐसे लगता है जैसे कि कोई कड़वी ककड़ी है, जैसे उपमा अलंकार, जैसे कि कोई कड़वी ककड़ी है। तो जैसे कड़वी ककड़ी हर व्यक्ति फेंकता है, ऐसे ही हम योग के संदेश को धारण नहीं करेंगे। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। तुम योग के रूप में ऐसी व्याधि माने रोग, ऐसा रोग ले आए हो जिसको ना कभी देखा और ना ही जिसके बारे में कभी सुना है। यह तो सूर तिन्हों ते सौंपो जिनके मन चकरी। तो ये जो योग का संदेश तुम लेकर के आए हो, ये तो तुम उनको सौंपो जिनके मन चक्की की तरह चलायमान रहते हैं, अर्थात वो कभी एक ईश्वर का ध्यान करते हैं तो कभी दूसरे का। हमारे मन में तो पूरी तरह से कृष्ण बसा हुआ है, इसलिए ये योग का संदेश हमारे लिए बेकार है।